आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एपी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पे एपी दी हुई है 3, 8, 13, 8, 5, 2 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ सबसे पहले हम डी निकालेंगे सार्वंतर श्रेणी का। डी का सूत्र है, इससे अगले पद में से A2 में से A घटाएं 1 घटाएंगे। इसको मान लीजिए A1 है और ये A2 है। तो यहाँ से आएगा हमारा 8 - 3 = 5। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, A हमारे पास प्रथम पद जो है वो 3 है और D हमने निकाल लिया है। दूसरे पद में से पहला पद घटा के 5 आया है। और कौन सा पद 78 है, तो इसका मान लीजिए ये n दे रखा है 78 है। तो आपको निकालना है कौन सा पद, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सूत्र यहाँ पे है an बराबर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का nवां पद का जो सूत्र है a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। an हमारे पास पहले से ऑलरेडी दे रखा है हमने 78 = A3 + n का हमें निकालना है मान, और d हमारे पास है 5। यहाँ से 78 ये प्लस का इधर आके आ जाएगा माइनस का 3 = n - 1 × 5। तो यहाँ से आपका 75 बच जाएगा और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 5 और n - 1। 5 ही कम 5 पंजे 25 15 बराबर n - 1। ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और n की वैल्यू हमें मिल जाएगी n बराबर 16। यही आंसर है, यानी इस श्रेणी का 16वां पद जो है वो 75 होगा। एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे AP दिया हुआ है, कन्फर्म है। पहले पद को प्रथम पद कहते हैं, A बराबर 3 है और D निकालना है सार्वंतर। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 8 - 3 = 5। तो an जो है वो हमें दिया हुआ है कौन 78 और कौन सा पद, इसका मतलब n निकालना है हमें। तो समांतर श्रेणी के प्रथम nवां पद का जो सूत्र है an बराबर A + n - 1 × d। यहाँ पे सभी वैल्यू भर देते हैं। 78 an का मान भर दिया, A का मान हमारे पास प्रथम पद 3 है श्रेणी का पहला पद, और n - 1 × d 5 है। इसको सोल्व करते हुए जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो 78 ये +3 है इसको इधर लाते हैं तो माइनस का हो जाता है। 78 में से -3 गया तो 75 बच गया। n × -1 × 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। 5 से को पढ़ा 5 ही कम 5 पंजे 25 तो 15। यहाँ n - 1 बराबर 15 है तो n बराबर ये -1 इधर आके प्लस हो गया, 15 + 16 n बराबर 16। यानी समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम। यदि किसी एपी के 30 से 90 पद क्रम से 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ से हल देखेंगे इसका। यहाँ पे हमें कौन सा पद शून्य होगा यही निकालना है। सबसे पहले तीसरा पद का सूत्र लगाते हैं जी। A3 = A + 2D। तो यहाँ से ये दिया हुआ है तीसरा पद मुझे 4, इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ मैं। अब 9वां पद लेते हैं जी। 9वां पद A9 A + 8D = है -8। यह है दूसरी इक्वेशन। यहाँ से सबसे पहले हल करके A और D के मान निकाल लेते हैं। घटाने पे ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। प्लस का 8 है, डी है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
यहाँ पे ए प्लस की ए माइनस की ए तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। माइनस का 8d है प्लस का 2d है तो माइनस का 6d बचेगा यहाँ पे। 8 और 6 8 4 हो गया 12। तो यहाँ से d मेरा निकल आएगा 12/-6, 6 दूनी 12 यानी माइनस का 2। तो d बराबर आया है -2। d बराबर -2 समीकरण 1 में भरने पर समीकरण 1 को उठा लेते हैं। a प्लस 2d इजकल टू 4। ओके, तो यहाँ से a निकालना है। 2 इंटू डी का मान -2 इजकल टू 4। तो a प्लस 4 इजकल टू -4। तो ये आ जाएगा बराबर 4। a माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 4, दैट मीन्स 8। तो a बराबर 8 आ गया और d बराबर पहले ही ऑलरेडी -2 आया है। अब यहाँ पे a बराबर हम देख लेते हैं 8 आया है, d बराबर -2 आया है। कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब an 0 दे रखा है और n आपको निकालना है। सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी n nवें पद का। तो an बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से ये मेरे पास है शून्य दिया हुआ है, a 8 आया है प्लस n-1 इन डी -2। तो ये प्लस का 8 है, इधर आगे माइनस का 8 हो जाएगा और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो -2 डिवाइड में आ जाएगा। n-1 2 4 जा 8 तो 4 n-1 या n की वैल्यू हमारी निकल आएगी। यह माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो n इजकल टू 5। इस प्रकार हमने देखा कि AP के तीसरे नवे पद अगर क्रम से 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने निकाला उसका nवां पद जो है वो 5वां पद शून्य होगा। तो एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा पद को A3 लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर 4। नौवां पद A9 को a प्लस 8d 1d कम करके लिखते हैं, -8 आ जाता है। और यहाँ से हम देख रहे हैं दो इक्वेशन a और d में बनी है, दो चर वाली रेखिक समीकरण की तरह है। तो यहाँ पे समान है तो इनको चिन्ह विपरीत करें इनका, तब ये कटेंगे। एक चर को हमें विलुप्त करना पड़ेगा a को, तो घटाने पे ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगी और -8d में से 2d चले गए, माइनस का 6d बराबर 12 और d बराबर -2। तो यहाँ से d बराबर -2 हमने यहाँ पे समीकरण 1 में डाल दिया तो a की वैल्यू मेरे पास आई है 8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि a बराबर 8, प्रथम पद 8 है, d सार्वंतर -2 है, n 0 है। तो n का मान निकालना है तो an बराबर a प्लस n-1 d का सूत्र लगा दिया। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ n बराबर 5। अतः समांतर श्रेणी का जो है 5वां पद शून्य होगा।